लोकतांत्रिक जनमोर्चा ने मनाई सावित्रीबाई फुले जयंती। संविधान रक्षा का लिया संकल्प। भारत की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती लोकतांत्रिक जनमोर्चा द्वारा बड़े ही श्रद्धा, उत्साह और सामाजिक संकल्प के साथ मनाई गई। इस अवसर पर समाज को समानता, शिक्षा और संविधान की रक्षा का संदेश दिया गया। रुड़की के वार्ड नंबर 1 मलकपुर माजरा स्थित अम्बेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व राज्य मंत्री राव शेर मोहम्मद ने की। कार्यक्रम में माता सावित्रीबाई फुले व महात्मा ज्योतिबा फुले के चित्रों तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संत शिरोमणि रविदास की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तराखंड कांग्रेस अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष मदन लाल ने कहा कि 19वीं सदी में माता सावित्रीबाई फुले ने स्त्री अधिकारों, छुआछूत, सती प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर समाज को नई दिशा दी। महिला शिक्षा की अलग जगाकर उन्होंने पहला स्कूल खोला और सामाजिक चेतना का दीप प्रज्वलित किया। उनके इस मिशन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना कर मजबूती प्रदान की। कार्यक्रम संयोजक सुभाष सैनी ने सभी अतिथियों को शॉल उठाकर और माल्यार्पण कर गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम का समापन सामाजिक समरसता, शिक्षा और समान अधिकारों के संकल्प के साथ हुआ, जहां माता सावित्रीबाई फुले के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया गया। आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, उनको सत सत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आज ही के दिन जब वो पैदा हुई और कम अवस्था में, कम आयु में उनका विवाह हुआ, तो उन्होंने देखा कि हमारी जो नारी शक्ति, जो हमारी महिलाएं हैं, उनको बराबरी का अधिकार नहीं मिल पा रहा। हमारे यहाँ उस वक्त 18वीं सदी में छुआछूत चरम पे था। बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां थी, चाहे वो बाल विवाह की कुरीति हो, सती प्रथा की कुरीति हो, और पढ़ा लिखा का तो मतलब ही था। छुआछूत चरम सीमा पे था। उस विषम परिस्थितियों में ज्योतिबा फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी, इन दोनों लोगों ने अपने परिवार के विरोध के बावजूद भी उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए काम किया और प्रथम स्कूल की जो स्थापना की फातिमा बेग को लेकर, महिलाओं के स्कूल खोला, कम संसाधनों में स्कूल खोला। वो समाज के हर वर्ग को साथ रखना चाहती थी। तो उस महान विभूतियों को हम जितना याद करें, जितना नमन करें, उतना कम है। उन विभूतियों को तो हम सूरज को दिया दिखाने की बात है। उन्हें क्या हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को एक प्रेरणा देने का काम, संदेश देने का काम किया कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले। और उस अधिकार को आगे बढ़ाते हुए जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, तो संविधान के अंदर प्रावधान किया गया कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले, जो छुआछूत से खत्म करे, उनको पढ़ाई का अधिकार मिले, बाल विवाह प्रथा खत्म करे, सती प्रथा खत्म करे। वो संविधान में इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन आज वर्तमान में काबिल जो ताकतें हैं, जो मनुस्मृति को मानने ताकतें हैं, जो गौरसभा को मानने ताकतें, वो देश पर शासन कर रही है। आज फिर से हम सभी लोगों को वो उसी दिशा में ले आ रहे हैं जो 2 साल पहले हम जहां थे, जब महिलाओं का सम्मान नहीं था, जब महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी। चाहे वो अब देखें लगातार इस प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है महिलाओं के साथ में, क्या हो रहा है हमारे माता बेटियों के साथ। आपका संतरेसा का मामला हो, उस संतरेसा के मामले 13 साल की बच्चे के साथ में बलात्कार होता है। बलात्कार करने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियल का नेता जो जमानत में। उत्तरकाशी में 3 में हमारी बहनों का बलात्कार होना, उसका भाजपा का नेता अंकिता भंडारी, जिसमें भाजपा नेता का नाम आ रहा है, 3 नेता का नाम आ रहा है। क्यों उसकी सीबीआई की जांच करते? तो मन में कहने का खोट है, मन है, मैल है। तो आज हमें उनकी ये संदेश मिलता है कि सावित्रीबाई फुले जी कम संसाधनों के बावजूद भी उन्होंने देश में जो पूरी दुनिया को जो अर्थ दिलाया शिक्षा का, कि जब शिक्षा का विस्तार होगा, माता बहन सुरक्षित होंगे, तभी कुछ कर पाएंगे। लेकिन आज ताकतें वापस फिर से हम गुलामी की प्रथा में जा रहे हैं, वापस हमारी महिलाओं का अपमान करना चाह रहे हैं। इस बात को हमें समझना होगा। और देश संविधान चलेगा, किसी की तानाशाही से नहीं चलेगा। लेकिन आज फासिस्ट ताकतें देश के अंदर संविधान को तोड़ना चाहती है, मरोड़ना चाहती है। देखिए, 195वां आज जन्म दिवस है माता सावित्रीबाई फुले जी का, और जो उन्होंने काम किया उस हालात में जब कुरीतियां, पाखंडवाद और नारी शिक्षा, बाल विवाह, विधवा, सती प्रथा, ये तमाम हालात उस समय देश के थे। और उस समय नारी शिक्षा के लिए की अलग जगाना, महात्मा ज्योतिबा फुले ने उन्हें पढ़ाया और फिर उन्होंने आगे नारी को पढ़ाया और एक मिशन चलाया अपना, जो आज उन्हें हम याद कर रहे। और
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान के माध्यम से उस मिशन को जो आगे बढ़ाने का काम किया, आज उनका स्मरण कर रहे हम, उनके सामने नतमस्तक है और यहाँ संकल्प लिया गया कि उनके सिद्धांतों को, उनके रास्तों को पर चलकर हम देश की सुरक्षा, लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की रक्षा के लिए आगे आए। आप तो ये कार्यक्रम बहुत दिनों से करते रहे हो यहाँ पे, कितने वर्ष हो गए आपको करते हुए? 12 वर्ष से ये हम कर रहे हैं यहाँ अंबेडकर भवन में और मलकपुर माजरा गांव में लोकतांत्रिक जनमोर्चा के संयोजन में ये कार्यक्रम होता है। यहाँ तमाम साथी हमारे वो शहर से भी और गांव से भी, इस वार्ड के भी और बाहर से भी। आज भी हमारे चीफ गेस्ट जो मुख्य अतिथि है, मुख्य वक्ता हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष है मदन लाल जी, अनुसूचित विभाग कांग्रेस, वो यहाँ पहुंचे हैं और राव शेर मोहम्मद जो अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, वो उनकी अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कई लोगों को जो समाज के लिए काम कर रहे हैं यहाँ, सनाती बिरला जी, श्रवण गोस्वामी जी, भाई सेठ पाल परमार जी और अमित तलवार जी, इन्हें हमने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया आज इस दिन। देखिए आज जो है, जो हालात में बताया ना कि कुछ ताकतें उस समय भी थी और आज भी वही ताकतें पहचाननी हमें कि वो जो ताकतें हैं देश के अंदर, जो शोषित को, पिछड़े वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को और अनुसूचित वर्ग को कहीं ना कहीं मुख्य धारा से अलग करती है, शिक्षा से अलग करती है और यही नहीं उनका अपमान भी करें, उन्हें यातनाएं दें, उनका उत्पीड़न करें, तो उन्हीं ताकतों को पहचानना आज। और ये जो आज नारी के लिए जो इन्होंने तमाम तरह के कहीं बलात्कार, कहीं अनाचार और अपमान जो आज हो रहे हैं, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और आज सरकार तो उन्हें बलात्कारियों को ही बल्कि महिमा मंडित कर रही है उल्टा। और सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है, उस पर उसके बावजूद बेटियों पे इस तरह के अत्याचार। आज देखिए, आज इसीलिए तो हम कह रहे कि भाई माता सावित्रीबाई फुले के सिद्धांतों पर आना पड़ेगा हमें संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा और इन ताकतों को और संविधान के दायरे में ही इन ताकतों का मुकाबला करना पड़ेगा हमें आज।